हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो आज यूपी पीसीएस आरओ का पेपर हो गया और जो कोई भी ये बोलता है कि पेपर इजी था, समझ लीजिएगा कि उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उसने कभी पिछला पेपर नहीं देखा है, तभी वो बोलेगा कि पेपर इजी था। तो अगर कोई कह रहा है कि पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है तो बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। और दूसरा वाला जो हिंदी वाला पेपर था वो ईजी था बहुत ज़्यादा। जीएस वाला पेपर बहुत टफ था, इतना कभी आरओ में नहीं आया ना। यूपी पीसीएस का पेपर भी इससे ईजी था जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसे अब इसका आंसर देखते हैं। काफ़ी लोग जहाँ भी आप आंसर की देखेंगे बहुत गलतियाँ मिलेंगी आपको, तो मैं भी आपको आंसर की बता रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। इसमें मैं ये हर क्वेश्चन में हो सकता बोलूँ कि इसमें हो सकता है ये आंसर सही हो, तो इससे इरिटेट मत होना। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हो सकता है 5-6 क्वेश्चन आपको इधर उधर मिले, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से सही आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर जो मेरे लास्ट वाले 8-10 वीडियो आपने देखे होंगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो बता दीजिएगा कि अच्छा था, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो टीचर से नहीं बन सकता है। तो इनमें से चेयर जो है ये टीचर से नहीं बनेगा, इसमें आई लगा है। दूसरा है काकोरी जो षड्यंत्र था, उसमें फांसी जो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर में, ऑप्शन बी। फिर है नाइजर जो राम तिल होता है उसमें तेल कितना होता है, कितने %? तो यहाँ जो आंसर होगा 37 से 47%। आगे है तौकते जो चक्रवात आया था, कहाँ पे आया था? अरब सागर में, सभी को पता होगा। फिर उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से सिंचाई, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश में, पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है इनमें से कौन से गेम्स जो हैं खेलो इंडिया में ऐड किए गए हैं नए? तो ये सभी नए ऐड किए गए हैं, तो यहाँ ऑप्शन होगा डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है ई राशन कार्ड सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? नई दिल्ली से। फिर है एक पहल किससे संबंधित है? न्याय आपके द्वार से। तमरिया जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो इसका जहाँ तक आंसर मध्य प्रदेश होना चाहिए। ये मेनली महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं किसकी ये रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्रमाणतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस प्रदेश से, ये सही है। फिर प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो मेनली जो है वो धान मिला है, लेकिन ये भी आंसर यहाँ पे सही हो सकता है क्योंकि जौ और धान दोनों ही सबसे पुराने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, जहाँ तक केवल पहला वाला सही होगा, केवल 1। नेक्स्ट है 2 कथन दिए हैं। पहला है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो मैंने अभी लास्ट के वीडियो में जो घटनाएं दी थी हिस्ट्री वाली, उसमें दिया था, ये वाला क्वेश्चन था, तो ये वाला सही है। फिर है ये ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही है, ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। फिर है चुकंदर में चीनी पाया जाता है, शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज, सभी सही है, ऑप्शन होगा डी। 14 में है इसका जो आंसर आएगा 168 आएगा। फिर है फिरंगिया किसने लिखा है? तो फिरंगिया जो कविता है ये मनोरंजन द्वारा लिखी गई है, एक व्यक्ति हैं भोजपुरी के लोकप्रिय कवि। फिर है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, और इसमें जो आंसर सही होगा शब्दकोश के हिसाब से दूसरा शब्द कंक्लूजन। फिर है अंतिम सूबेदार जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था, मुर्शीद कुली खान। और तुलसी में जो औषधीय महत्व होता है इसका, किसके कारण होता है? फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के द्वारा। फिनोल यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा सी। और इसमें जो इस्पात संयंत्र है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो जहाँ तक इसमें भिलाई होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है ये जो सभी मॉडल दिए गए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के, किसके थे? तो अगर आपको यहाँ पे पहला पता होता तो पहला तो हेरोड डोमर मॉडल है, तो 2 में दिया है पहला वाला। दूसरा महालनोबिस मॉडल था, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो ये है दूसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर आगे चलेंगे तो इस बार वाला जो कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल था, इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया था? एमएसपी का उल्लेख इस बार नहीं था, इसीलिए किसान नाराज थे। फिर है इसमें से किस नदी का जो कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं करती? तो गंडक जो है बिहार में बहती है, बाकी ये सभी नदियाँ, मैंने उत्तर प्रदेश की सभी नदियाँ कराई हुई थी, तो ये गंडक नदी बिहार से संबंधित है। फिर है इसमें से होटल वाला जो आंसर है क्या होगा, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर। फिर आगे चलेंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविदा अधिनियम, ये 1870 दिया है, 72 होना चाहिए, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जहाँ तक है ये भेड़ वाला जो थार पार्कर है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित हैं, भैंस गाय बकरी। नेक्स्ट है प्रयागराज के किले को अंग्रेज़ों ने कब हथियाया था? तो ये जहाँ तक आंसर होगा 1796। अगला चलेंगे धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है, ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहला है। फिर है बनारस विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? राजा चेत सिंह
निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें जहाँ तक क्या पक्का मछली होगा। मांसाहारी जो भोजन होते हैं उसी में सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मांसाहार को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जो मांसाहारी हैं वो भी अच्छी बात है। फिर है इस वाले में पता नहीं क्या आंसर होगा, मुझे नहीं पता। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी होगा। और ये जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। फिर है उत्तर प्रदेश को संपूर्ण क्षेत्र बंगाल उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब किया गया था? 1833 में। फिर आगे चलेंगे, प्रदूषण को पानी में कैसे मापते हैं? ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। फिर है कौन सा पुर्तगाल से नहीं आया था? पीटर मुंडी पुर्तगाल से नहीं आया था। संगम योजना किससे संबंधित है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से। फिर इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें फायान, सभी को पता होगा, फायान इसका जो है सुमेलित नहीं है। आगे चलेंगे, इटली ने मेगा फूड पार्क कहाँ पे खोला है? फणिधर में। आगे है, इनमें से कौन सा न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? दमन और दीव। उसके बाद है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो जिसे पता वो बताएगा। फिर आगे चलेंगे, इसमें जो आंसर होगा कितने ऐसे 3 हैं जिसके पहले ना 6 है ना बाद में 9 है, तो ऐसे 2 हैं। अगला है सामाजिक पहलू श्रेणी में किसे सर्वोच्च जो विजेता कौन रहा? तिरुपति। अगला है कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है उसके बारे में है ये, तो यहाँ पे दोनों कथन करेक्ट हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? तो न्यूयॉर्क अलग है, बाकी सभी राजधानियाँ दी हुई हैं, टोक्यो, लंदन, बीजिंग। नेक्स्ट है, केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत जो ब्रिटिश शासन था वो सैन्य बल पे खर्चा करता था? तो लगभग 40% था, जहाँ तक यही आंसर सही होगा। फिर है इसका पता नहीं क्या आंसर होगा। फिर है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो इनमें से ब्रुनोई के साथ नहीं साझा करता है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? लहना को। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफी क्लाइमेंट्स ने। अगला है, इसमें कितने वर्ग त्रिभुज थे? 2 वर्ग 16 त्रिभुज थे, जहाँ तक क्या पक्का है। फिर आगे चलेंगे, हॉटस्पॉट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है इनमें से किसे? तो पश्चिमी घाट को, ये सभी को पता होगा। फिर है कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? दरोगा को। वादे की भूमि किसे कहते हैं? मिंडानाओ को। फिर है फल और सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आम का उत्तर प्रदेश, लीची का बिहार, नारियल का केरल, सेब का जम्मू कश्मीर। ऑप्शन होगा सी। इसमें है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, ये सही नहीं है। इसे आरोही क्रम में अरेंज करना था, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति के हिसाब से। उसके बाद फिर मिजोरम आता है, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। केबल कार सेवा कहाँ शुरू हुई है? मिर्ज़ापुर में। कोरम गणित पूर्ति किसे कहते हैं? तो 10 सदस्य का कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, यहाँ ऑप्शन होगा डी। मिताली एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई? ढाका और जलपाईगुड़ी के बीच में, न्यू जलपाईगुड़ी। फिर है ये जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 253 के अंतर्गत। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज वाला, तो यहाँ पे पहला वाला ये डेट गलत लिखी हुई है, ये 10 जुलाई होना चाहिए यहाँ पे। फिर इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये जो भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, तो ये मेनली यहाँ पे जो उस समय पे IAS यानी ICS अधिकारी उस टाइम पे जो बनते थे उनकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी उनको, इसलिए ये बना था। तो इसका जो आंसर होगा आयोग जो मानता है। फिर आगे चलेंगे, इनमें से गर्म पानी के झरने कहाँ पे कौन से स्थित हैं? इसमें बाकी पहले वाले जो तीनों हैं ये तो सही लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, फिर उड़ीसा में तप्त पानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, यहाँ पे गुजरात नारायणी, ये कहाँ पे है पता करिएगा। फिर है विद्युत, यहाँ पे तार से संबंध है, तो पानी का किससे? पाइप से। और दूसरा वाला जो भारतीय रेल से संबंधित है, इसमें दोनों कथन सत्य हैं। 2023 तक 100% विद्युतीकरण करना है और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन होगा सी। फिर आगे चलेंगे, सिविल सेवा से संबंधित है, इसमें दोनों कथन सत्य थे, ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। 2 बल्ब किस श्रेणी में लगाने पर ज़्यादा रोशनी देंगे? तो समांतर श्रेणी पर। फिर जीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। फिर ये दूसरा वाला जो है ये योजना के बारे में है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। फिर आगे चलेंगे, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपको ये पहला वाला भी आता होता तो ये सही हो जाता, ऑप्शन होगा बी। फिर है हृदय में कौन सा शामिल नहीं है? जो हृदय योजना है इसमें आगरा शामिल नहीं है हमारा।
फिर है हिंदू मुस्लिम कहाँ दोनों कहाँ पे आते हैं, नौचंदी के मेले में। फिर है 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। तो इनमें से कोई भी भाषा ये जो है 1993 में शामिल नहीं की गई थी। 1992 में 3 भाषाएं शामिल की गई थी, वो कौन कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और ये सभी जो हैं ये 2003 में शामिल की गई थी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर ये वाला जो गायन लोकगीत के बारे में है, इसको मैचिंग करना था। सोहर जो संस्कार गीत है, अगर आपको यही पता होता। उसके बाद रसिया ब्रज का लोकगीत है, इसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ और उसका कारोबार 5 करोड़ होता है, उसे कैसा उद्योग कहते हैं, सूक्ष्म उद्यम। फिर है काशी लालिमा, ये किस प्रकार की फसल है, यह है भिंडी की फसल। फिर गूटी जो लगाई जाती है किस लिए, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। फिर है नगरीकरण, सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। ये दा विंसी और वेरिटास, ये नासा के 2 मिशन हैं शुक्र ग्रह के लिए। फिर अगला है रबर का टायर मेट्रो कहाँ पे बनाया जा रहा है, जो रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक में। फिर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है, ये शिमला लगा के बहुत लोगों ने गलत किया होगा। फिर है पोलिनेशिया द्वीप, ये शिमला पेरू जो है ये इंडिया का है आलू का। फिर है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, कौन सा, तो इसमें है तीनियन, ये टोंगा, तुवालू, ताहिती सभी पोलिनेशिया के पार्ट हैं। फिर है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत के शहर और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, तो जेझाग पुक्ति आपको पता होगा, बुंदेलखंड को कहते हैं, यहाँ पे कौशाम्बी दिया है, गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बहासा, ये जो भाषा है ये थाईलैंड की नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है खनिज और उनसे जो उपयोग जो उसका होता है, तो चूना पत्थर, सीमेंट, तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैंगनीज इस्पात। ऑप्शन होगा ए 1 2 3 4। फिर 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत जो होता है आकार, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्मॉल फार्मर के लिए, लघु कृषक के लिए। फिर है उत्तर प्रदेश के बारे में, सबसे बड़ा ये गन्ना उत्पादक है, सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। फिर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल है, ये वाला गलत होगा, ऑप्शन होगा डी। जो भांड पाथर एक लोक नाट्य कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो CPU ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग लिखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये कहाँ से निकलती है ये गैस, तेल रिफाइनरी से। फिर इनमें से किसे प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो नीचे के तीनों 2 3 4, ऑप्शन होगा बी। हर्षवर्धन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था जनता के द्वारा। सबरी जो संकल्प है किसके लिए ये है, तो ये अभियान है राष्ट्रीय पोषण अभियान। फिर इसमें से कौन सा जनपद नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, इसे मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया था यूपी वाले में, ये कुशीनगर है। यूपी का जो भूगोल था, ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो हाई कोर्ट वाला RO यारो है उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, इसमें से अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र का जो उत्पादकता का क्रम है वो सही है, मैंग्रोव, सागर, फिर घास का मैदान, फिर झील आता है। काफ़ी लोग इसको सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक एक्यूरेट आंसर यही होगा, मैंग्रोव पहले, सागर के पहले। आगे चलेंगे भारतवर्ष के अधिनियमों के संदर्भ में, तो ये सभी जो पहला वाला है वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। फिर है वायु प्रदूषण वाला जो अधिनियम है कब आया था, बस 2 ही सही हो जाते, ये सही हो जाता। वायु प्रदूषण 81 में, और फिर जल प्रदूषण 1974 में। आगे चलेंगे, इनमें से क्रम में लगाना है जो गवर्नर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले IG पटेल, उसके बाद आते हैं IG पटेल के बाद मनमोहन सिंह, फिर सुब्बा राव, फिर लास्ट में C रंगराजन। तो हम लोगों ने ज़्यादा जो सिक्के देखे हैं रंगराजन के भी देखे हैं, सुब्बा राव के देखे होंगे कुछ लोगों ने, अरे नोट। और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह उसके पहले थे, उसके सबसे पहले थे IG पटेल। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है इसमें से जो बिमल जालान की पुस्तक कौन सी है, द इंडिया स्टोरी। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कहवा मंगोलिया, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। कौन से जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जिनके महल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, इनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इनमें से कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है, डोमिनिका की गलत है, बाकी सभी सही हैं। आगे चलेंगे, कौन सा ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है जीवाश्म ईंधन के बाद, तो यह है जल विद्युत। नेक्स्ट है वन धन योजना कहाँ से शुरू की गई थी, नागालैंड से। आगे ऐतिहासिक मेले स्थान, तो इनमें से बलछठ जो मेला है, बलदेव छठ का मेला, ये पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन होगा सी। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं जो अगर उन्हें दर्पण पे देखा जाए तो सेम दिखाई देंगे, जैसे वो सामने से दिखते हैं। तो अगर आप ABCD भी लिख लेते, थोड़ा सा
टाइम लगता है 1 मिनट का टाइम, तब ये सही हो जाता है। शायद 11 होते हैं, गिन के देखिएगा। आगे चलेंगे। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ। फिर है ब्रंट इंडेक्स किसके लिए यूज़ होता है? कच्चे तेल की कीमतों के लिए। सबसे कम मलिन बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका जहाँ तक आंसर जो है बेंगलुरु होना चाहिए। आगे चलेंगे। जब आंसर की आएगी तब इसमें कन्फर्म कर लीजिएगा। अभी इसमें बहुत से आंसर गलत हो सकते हैं, ये मत बोलिएगा कि ये बता दिया पता नहीं क्या। उसके बाद इसको देखिए, करजन वाली की हत्या 1909 में हुई थी। फिर खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड 1908 में दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से आप देख सकते हैं। और ये जो केसरी समाचार पत्र है ये 81 में आया था, 1881 में। और अल हिलाल जो समाचार पत्र है अबुल कलाम आज़ाद का, ये 1912 में आया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद, जब हमारी आज़ादी मिली थी हमें 1940 से लेकर 45 तक, यही हमारे वो थे, क्या नाम है, कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये उस टाइम तक बहुत पहले तो ये जवान होंगे ही नहीं, और जब थोड़ा इनको दिमाग आया होगा तभी ये लिखे होंगे समाचार पत्र। मतलब इनकी इज्जत से मैं बोल रही हूँ, मेरी टोन पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। यही सबसे लास्ट वाले थे अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे पहला वाला जो काम हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी जो पत्र है वो निकाला गया था। फिर आगे चलेंगे। ये वाला जो है इसमें क्या होगा पता नहीं, आगे चलेंगे। फिर संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था कब? सन 2005 में। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा था? 6। लुप्त संख्या क्या थी? 6। आगे चलेंगे। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। फिर संविधान में जो न्याय प्रदान किए जाते हैं कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। फिर ये वाला है जो गदर पार्टी का ये जो काम है ये 1913 में हुआ था, 1913 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में आई थी। उसके बाद फिर हिक्की द्वारा जो बंगाल गजट ये है, इसका पता नहीं क्या डेट थी। फिर है सर विलियम जो, ये शायद 1880 में आया था जो बंगाल गजट आया था। फिर सर विलियम जोस द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 84 में हुई थी। आंसर कौन सा करेक्ट? ये बंगाल गजट जो है ये 1780 है। बंगाल गजट 1780, तो सबसे पहले 3 हो गया, सबसे पहले 3 हो गया। उसके बाद ये सर विलियम जोन्स द्वारा जो बंगाल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में, तो ये आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद फिर दूसरा वाला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फिर गदर पार्टी। ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है क्या? गोसामर। फिर सबसे अधिक संख्या में जनजातीय जिलों की संख्या कहाँ पर है? तो ये देख लीजिएगा कहाँ पे, यहाँ पे जिलों की बात की जा रही है, जनजातीय संख्या की बात नहीं की जा रही है। फिर अब्राहम एकॉर्ड किसके द्वारा साइन किया गया था? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं के सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीय कैलेंडर स्टार्ट कब से होता है? मार्च से। उस टाइम पे कौन सी ऋतु होती है? बसंत। तो बसंत से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद बसंत, फिर ग्रीष्म ऋतु आती, फिर वर्षा, फिर शरद। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, ये वाला सही है। फिर है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये वाला गलत है, केवल पहला सही है। ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% विद्युत ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है? तो ये नॉर्वे है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? ये 31.2। फिर है ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग किसे मिला है? निज़ामाबाद। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में कितने यूपी में आते हैं? 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से पहला वाला जहाँ तक सही नहीं है, मनुष्य का कान 100 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो ये 100 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए, शायद कम होना चाहिए इससे। तो ये वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला वाला सही होगा। 10 दिनों से अधिक पर उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। फिर आगे चलेंगे। कौन सी योजनाएं इसमें कौशल विकास से संबंधित हैं? तो इसमें संकल्प संबंधित है, श्रेयस संबंधित है, स्ट्राइव संबंधित है, स्ट्राइड नहीं है। तो इसमें 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन सी। जा जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथी किससे संबंधित है? आला से। इनमें से कौन सा जो सतत विकास में 10 वाले टॉप 10 है उसमें नहीं आता? पंजाब। युद्ध दिए हैं उसमें वर्ष का नाम, तो इसमें पहला एक ही पता होता तो हो जाता। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ऑप्शन होगा ये। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या अत्यधिक उपयोगी है? सल्फर।
भारत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। आगे चलेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिलियन शहर में नहीं आता है? मुरादाबाद। इनमें से जो फसल चक्र के बारे में पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पर गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल को उगानी चाहिए, गलत है। दूसरा वाला सही, केवल ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के बारे में है। इसमें जो कंपनी के साथ समझौता हुआ है भारत डायनेमिक्स, ऑप्शन बी। कौन सा शेष 3 से भिन्न है? दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे जहाँ तक दिशा होगा ऑप्शन दूसरा भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो 1 मेगाबाइट, ये 1024 किलोबाइट्स गलत होगा, इसमें MB होना चाहिए। 1 गीगाबाइट में जैसे 1 GB जो होता है उसमें 1024 MB होते हैं। फिर स्थान और वर्ष कहाँ पे आयोजित किया गया था ये अधिवेशन? ये वाला मैंने बहुत अच्छे से कराया था, आपको याद होगा। मेरठ वाला 46 में हुआ था, कानपुर वाला 1925 में, लखनऊ में 1916 में हुआ था, बनारस में 1905 में। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। तो ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है इसमें गलत हो, तो 5-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और जब आंसर की आएगी तो 5-6 नंबर आप उसमें समझ सकते हैं कि मैंने क्या गलत बताया है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो समझ में आ जाएगा क्या मैंने गलत बताया है या क्या सही बताया है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, जब आंसर की ऑफिशियल आएगी तो अच्छे से मिला लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको आगे वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे हाई कोर्ट हो गया या फिर UP PCS अगले साल देना है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।